तभी हम आ गए बनी धनुषकोडी के एकदम लास्ट छोर पर। और ये यहाँ से सामने बाटे श्रीलंका है जो उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से 18-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का ही दूरी बाटे। ओ भाई, और इधर काफ़ी लहर बाटे। और यही के मानल जाला कि ये सेतु हुए जो उनकी पूरा श्रीलंका तक बनल रहे। राम जी को चरणों का निशान। ओल्ड चर्च रहा। ऐसे अंदाज़ा लगा सके कि सुनामी कितनी बड़ी तबाही वाली चीज़ बटे। कुछ भी ना छोड़े ले, सब कुछ खाक में मिला दिले। ये सब अंग्रेजन के ज़माना में बनल रहा। और यहाँ फिलहाल पानी वगैरह खातिर ऐसे व्यवस्था बटे। दड़ मचल पड़ल बा, बहुत भीड़ बा। और मुख्य मंदिर का प्रांगण हो गए, सामने मंदिर बा। वैसे तो पूरा खाली लगा था, लेकिन घूम हुआ बहुत ज़्यादा बटे। स्वागत बा एगो नया ब्लॉग के साथ है। अभी हम बानी रामेश्वरम में और यहाँ से जा रहा बनी धनुषकोडी, जहाँ एडम्स ब्रिज मतलब कि जौन श्री राम जी का बानर से ना बनैले रहे ब्रिज होके देखे। तो अभी यहाँ से हम बस ले, कहाँ से कि अगर अकेले जाएगा बटे तो बुक करके जाए में तो का बोल जाला भट्ठा बैठ जाए। तो ऐसे अभी जाते नहीं, यहाँ से बस डायरेक्ट जा ले धनुषकोडी तक। तो बस पकड़म और टेम्पल हमारे ठीक पीछे दिख रहा लोई और मेन गेट के सामने से ही हमके बस मिली। मंदिर से ही थोड़ा दूरी पर रेलवे स्टेशन भी बा, लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग साल 2 साल से ट्रेन यहाँ डायरेक्ट नहीं आवत। कहाँ से कि जौन पंबन ब्रिज रहा वो डैमेज हो गई बटे, तो नया एगो ब्रिज बन रहा बटे। कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट बा, लेकिन इनागुरेशन अभी भइल बा ना। तो जब तक चालू नहीं हो तब तक मंडपम रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन रुक जाती है। और तो मंडपम से बस वगैरह लेके आवे के पड़ा या फिर ऑटो बुक करके आ सकेला जा। वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर बटे। बस भी डायरेक्ट बड़ी सन और ऑटो भी 300-400 रुपया में बुक करके आ सकेला जा यहाँ। और ये सामने बटे धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, जना का अवशेष बचल बटे। पहले यहाँ तक रेल लाइन रहा, लेकिन 1964 के जब सुनामी आयल रहे वहाँ पूरा धनुषकोडी पूरा जो विलेज बटे पूरा बर्बाद हो चुकी रहे। तब यहाँ मात्र धनुषकोडी का खंडहर ही बचल बटे। तभी हम आ गए बनी धनुषकोडी के एकदम लास्ट छोर पर। और पीछे हमरा दिख रहा बटे ये बंगाल का खाड़ी वाला साइड है, और इधर से नीचे वाला भाग बाटे। हुए तो दोनों हिंद महासागर ही। लेकिन बाएं हाथ वाला पानी में काफ़ी ज़्यादा लहर बटे, लेकिन इधर वाला पानी एकदम शांत बटे। तभी यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे बाटे जौन गोल चक्कर बनल बटे। और इधर में काफ़ी ट्रैफिक रहला। बहुत ही शानदार दृश्य बाटे। यहाँ पूरा मार्केट भी लागल बटे। और ये है रिटर्निंग पॉइंट, यहाँ से गाड़ी घुमा के वापस जाया जा सकेला वैसे। लेकिन यहाँ नो एंट्री बटे, खाली बाइक अलाउ बटे। तो यहाँ बाइकर्स आगे खड़ा हुआ सन। और यहाँ किनारे किनारे पक्का घाट बन चुकल बटे। दड़ मचल पड़ल बा, बहुत भीड़ बा। तो अभी हम बानी एकदम लास्ट छोर पर, और यहाँ से बैरिकेडिंग बा।
से, लेकिन लोग साइड से आवत हूँ। और ये यहाँ से सामने बाटे श्रीलंका है, जो उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से 18-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का ही दूरी बाटे। ओ भाई, और इधर काफ़ी लहर बाटे। जितना शांत दिखत रहा दूर से उतना शांत बाना। पतला सा लैंड रहा, लगभग 400-500 फीट का चौड़ाई वाला। और यहाँ आके तो एंड हो तटे, लेकिन थोड़ा सा आगे देखला पर सेम वैसे ही और आगे तक गई बटे। और मैप वगैरह के माध्यम से देखला पर आगे बीच बीच में बहुत जगह वैसे मिली। और यही के मानल जाला कि ये सेतु हुए जो उनकी पूरा श्रीलंका तक बनल रहे। और इधर ही दक्षिण वाला भाग है, देख सकेला जाए यहाँ पानी का बहाव कितना शांत बटे। जैसे समझ में ही नहीं आवत कि खाली 200-400 मीटर का दूरी पर पानी का बहाव में कितना बदलाव आ चुका लोटे। और देख ला जाए कितना चौड़ा बाटे। ये किनारा हो गई और नेक्स्ट किनारा सामने दिख रहा बटे। और इस सड़क बा, सड़क का दोनों ओर मैक्सिमम 30-40 मीटर के जगह हुई। जैसे हमने कहे को 4 लेन का अगर सड़क खोले तो उतने जा हुई। अब एक बहाव देखा जाए। कहीं कहीं थोड़ा बहुत रेता भी मिल जाता, लेकिन हवा ही जब बहुत ज़्यादा तेज चलता है। आवत समय रास्ता में पूरा बालू उड़ के मुंह पर आवत रहा। और यहाँ से पूरा धनुषकोडी का राउंड दिख रहा बटे। इधर साइड में श्रीलंका बा और इधर बंगाल का खाड़ी साइड और इधर हिंद महासागर। अभी यहाँ धनुषकोडी से वापसी कर रहा बनी। धनुषकोडी बीच है, ये धनुषकोडी रास्ता में बटे जो उनकी आगे बटे। और ये भाई ट्रैफिक देख सकेला जा, का खतरनाक वाला ट्रैफिक बा, बहुत ही ट्रैफिक बाटे। एक गाड़ी भी अगर कोई रॉन्ग साइड से अगर घुसा देलस तो फिर निकालल बहुत मुश्किल बा। और ये धनुषकोडी का जौन रेलवे स्टेशन रहा, ओकर थोड़ा बस खंडहर बचल बटे, कुछ पिलर्स वगैरह बचल बटे, बाकी तो इधर दुकान वगैरह खुल गई बटे। सामने देख सकेला जा, ये सब अंग्रेजन के ज़माना में बनल रहा। और यहाँ फिलहाल पानी वगैरह का तरह से व्यवस्था बटे।
इधर पूरा नीचे भी कुछ बाट कंस्ट्रक्शन जिनके पूरा पेड़ वगैरह जाम चुकल बा। और ये कुछ घर वगैरह बाटे। पूरा बस्ती सुनामी में ख़त्म हो गई। लगभग सुनामी 1964 के आसपास आयल रहे। तो यहाँ पूरा एगो अच्छा खासा धनुषकोडी गांव रहा। राम जी का चरणों का निशान। अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। और यहाँ बाद में बनावल गई बटे बनावटी रूप में। और ये बटे रेलवे स्टेशन का अपोजिट साइड में, इस रोड का दूसरा साइड पूरा ये जो एगो बिल्डिंग बाटे ओकर ये एगो मेन गेट का अवशेष बचल बटे। बाकी तो सब नष्ट हो चुकल बा। ये थोड़ा सा और ये पूरा गांव रहा जन के उजड़ चुकल बा। इधर देख सकल जो बिल्डिंग देखला से तो चर्च लागत। ये शायद चर्च रहा। ओल्ड चर्च रहा। यहाँ लिखल बटे का रहा। ओल्ड पोस्ट ऑफिस, ऑटोमेटिक वाटर, फ्लोटिंग स्टोन, राम टेम्पल। और इधर किनारे किनारे अब दुकान बन गई बड़ी सी। और इधर सामने बटे विलेज के छोटा छोटा घर। और सामने बटे मंदिर। यहाँ देख सकेला जन नाव पड़ल बा। ऐसे अंदाज़ा लगा सकेला कि सुनामी कितनी बड़ी तबाही वाली चीज़ बटे। कुछ भी ना छोड़ेले, सब कुछ खाक में मिला दिले। और यहाँ मंदिर का अवशेष बाटे जौना के ऊपर से छावल गई बटे और शिवलिंग ले आके रखल गई बटे। मंदिर में खातिर स्थान का काम महत्व हो सकेला। एजा से देखा जा सकेला कि मंदिर पूरा उजड़ गई बा लेकिन मूर्ति शायद उहे बाटे। और ये घर अच्छा खासा दूरी में बाटे। तो कोनो छोटा ना रहले, आई तो नया बन रहा बटे। तो फिर वापस से अब हम रामेश्वरम में वापस जहाँ से बस खातिर खड़ा रही वो जा वापस आ गई बनी। लेकिन हम बस से ना गई नहीं है। कहाँ से कि बस खातिर काफ़ी देर वेट कैला के बाद भी बस हमके ना मिल हुए। कहाँ से कि 2 नंबर का बस का फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम बा। और शाम का टाइम में तो बहुत कम बटे। तो अगर शाम का टाइम में अगर जाए के बाद धनुषकोडी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बटे ऑटो बुक करके जा। वैसे नॉर्मली 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से यहाँ ऑटो मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा पैसा दे के बुक कैला का ज़रूरत नहीं है। 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से बुक करा। तो 100 रुपया जाती है, 100 रुपया आती है, मतलब 200 रुपया।
अप डाउन मिला के 200 रुपये ली और वहाँ आधा घंटा पौन घंटा वेट करी, आराम से उतना देर में हो जी, घूम घाम के फिर वापस ऑटो से ही चले आओ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटो ही बटे। हाँ, लेकिन अगर दिन में या सुबह में जाए के बटे तो फिर बस के कंसीडर कर सकेला जा। कहाँ से कि शाम का टाइम में वहाँ 5 बजत पूरा धनुषकोडी खाली हो जाता है। तो ये वजह से अगर बस का भरोसा गईला पर थोड़ा दिक्कत हो सकेला। और ये सामने मंदिर कभी एकदम पास में आ गए बनी वेस्ट टाउन एंट्रेंस, पश्चिमी द्वार है, पूर्वी द्वार में भी समुद्र के किनारे खुलत है। तो काफ़ी भव्य मंदिर। तो अभी हमके सुबह में दर्शन करे के रहा, लेकिन रूम पर बैठल अचानक से मन भइल कि चल के अभी दर्शन करके आवत नहीं, फिर सुबह भी कर ले। तो अभी आइल बनी और आम रास्ता से जाता नहीं, कोनो टोकन निकल ले और अभी घंटी बाज रहल बटे। तो लगा था कि आरती हो रहल बटे, देखा था नहीं कितना समय लागत बटे। वैसे तो पूरा खाली लगा था, लेकिन घूम घूमा बहुत ज़्यादा बटे। और ये मुख्य मंदिर का प्रांगण हो गए, सामने मंदिर बा। इधर से लोग वापस आवत थे, सामने वाला मंदिर है। तो ब्लॉग के यहाँ समाप्त करतनी वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन के साथ है। अगर अकेले आवत तो रूम खातिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकेला, कहाँ से कि पुलिस द्वारा स्ट्रिक्टली मना बटे कि एक लोगन के रूम न दिया जाए। तो ये वजह से अगर वैसे तो हो मिल जाई, लेकिन जहाँ भी मिल जाता तो थोड़ा कंसिडर करके, कहाँ से कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो पेड करे के पड़ी। तो जहाँ भी अगर रूम मिल जाता तो ले ला, ज़्यादा घूमला खोजला की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से कि बाद में अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग आवा तो मिल जाता, फिर अगर बाद में अगर वही प्रॉपर्टी के फिर से विजिट करा तो रेट ज़्यादा मांगे लागत। कहाँ से कि वो आदमी के भी पता बटे कि अगर तू ज़्यादा देर तक घूम के आइल बढ़त है का मतलब कि तो रूम नहीं खे मिलल। तो जहाँ भी अगर तो सूटेबल लगे और मिल जाता तो ले लेला काम बटे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं के। हाँ, धर्मशाला में अगर जाता हो तो वहाँ तो रूम ना मिली, कहाँ से कि वहाँ नॉट अवेलेबल कह के तो मना कर दे जी, या जैसे ही एक आदमी को सुनिए सन तुरंत मना कर दिए सन।